एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है और इस पद के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखो, पहली बात तो ये कि जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो हमारी ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है ना, उसकी मानसिकता और इमेजिनेशन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कैसे? अब देखो, सामान्य से हम क्या देखते हैं, जब भी हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हम सिर्फ नंबर को देखते हैं, शुरुआत से ये कर रहे हैं। परंतु यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, किसी एपी के चौथे और आठवें पद है, तो 4th और 8, पर एक को हिंदी में लिखा है, 8th को मैथ की लैंग्वेज में है ना, मैथ्स में लिखा है। तो क्या सोचते हैं हम, इस वाले चौथे को स्किप कर जाते हैं, ये वाला हम याद रख लेते हैं कि हाँ, आठवें पदों का योग, चौथे और आठवें पदों का योग। यहीं से हम हो जाते हैं कंफ्यूज होना शुरू। फिर देखो, फिर छठे और 10वें पदों का योग, फिर से क्या कंफ्यूजन। अब इतना सा कंफ्यूजन जो है हमारे पूरे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देता है। तो अब से जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो दिमाग का यूज करके हल्का सा रिलैक्स होके फिर पढ़ो, है ना। जो दिक्कतें मैंने फेस की थी अपने टाइम में जब मैं पढ़ रहा था, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जब पढ़ाता हूँ जब मैं खुद देखता हूँ मेरे बच्चों के क्या क्या डाउट है, किस तरह से जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है ना। परफेक्शन जरूरी नहीं है, परंतु हमें उस चीज को टैकल करना आना चाहिए। परफेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग बाद में होते रहते हैं, वरना उसका कोई टेंशन नहीं। अब देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल तरीका है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। सर अब करवाओ यार। देखो, एपी के चौथे और आठवें पद का योग यानी A4 प्लस A8 का योग कितना है, 24 है। ये कौन सी एपी है, फर्स्ट वाली। और दूसरी एपी क्या बोल रही है भैया कि छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। यही बोला, बस फॉर्मूला लगा दो पदों के। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, पद निकालने का क्या होता है भैया कि A प्लस 3D प्लस A4 का A8 का क्या होता है, मतलब A प्लस 7D बराबर कितना है, 24 है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है बच्चा। तो देखो, A प्लस A क्या हो जाएगा हमारा 2A और 7 और 3 10D बराबर 24। अब देखो, थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात, 2 और 10 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो कॉमन ले लो। 2 हमने कॉमन लिया, यहां बचा A प्लस 5D बराबर 24। तो अब ये जो 2 है वो चला जाएगा यहां बट्टे में, तो क्या बचेगा यहां A प्लस 5D बराबर 12/2, सॉरी 24/2। तो देखो, जब हम काटेंगे 2 एकम 2 और 2 12 24, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां बेसिकली हमारा 12 आ जाएगा। और जब ये 12 आ गया तो मतलब हमारी समीकरण, इससे आगे सॉल्व होगा नहीं, तो ये आ जाएगी समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं दूसरी वाली को हल करने। वही पैटर्न है, A6 का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट वो निकालने का, पद निकालने का होता है भैया A प्लस 5D, और A10 का क्या होता है कि A प्लस 9D। कितना है दोनों का योग, 44 है, प्रश्नानुसार दे रखा है। तो भैया A प्लस A क्या हो जाएगा 2D। 9 प्लस 15 कितने होते हैं, 9 प्लस 5 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 14 बराबर 44। तो देखो, यहीं भी फिर से क्या करना है, 2 का ले लेंगे हम कॉमन। तो यहां हमने 2 को कॉमन लिया, ये A एक्चुअली में, तो A प्लस 7D हमारा यहां हो जाएगा बराबर 44। अब बोलोगे सर कॉमन पूरा क्यों नहीं लिया, तो देखो यहाँ इक्वल का निशान है, यहीं तर रहेगा, वहां पर जाके संख्या का जो मोड है वो बदल जाता है। तो यहां पर क्या है, गुणा में यहां भाग में आ जाएगा, तो A प्लस 7D बराबर 44/2। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहां लिख देते हैं 22। ये हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो सिंपली एक स्टेप करना है कि समीकरण दो में से समीकरण जो एक है हमारी वो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो बोर्ड तो हमारा भर चुका है, यहां से इसको हम उड़ा देते हैं, इतना उड़ा दिया। समीकरण आगे हमारे पास दूसरी क्या है कि भैया a प्लस 7d बराबर 22, और पहली समीकरण क्या थी, a प्लस 5d बराबर 12। साइन चेंज हो जाएंगे, तो देखो a में से a उड़ गया, 7 में से 5 गया, बचा 2d, और 2 में से 2 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, तो बचेगा d बराबर 10/2, यानी 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। यहां तक आया। अब हमें क्या करना है, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब हमें क्या करना है, जो हमने d का मान निकाला है ना, जो हमने d का मान निकाला है वो हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है, यानी कि यहां लिखना है d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो d का मान आया था 5, समीकरण हमारी पहली है क्या, a प्लस 5d बराबर 12। तो a प्लस 5, 5, 12, a प्लस 25 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस 25 कितना बचेगा, कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 13। क्या बचेगा, माइनस का 13, ए आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा भैया, एपी के, ठीक है, जो दे रखा है एपी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। अब 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो भैया देखो 8 है ना, पहला पद तो क्या हो गया, माइनस का 13 हो गया। दूसरा पद क्या होगा, a2, 13 में 5 हम जोड़ देंगे, क्या बचेगा, 8 बचेगा माइनस का। और एपी का तीसरा पद क्या हो जाएगा, इसी में जोड़ दो 5 माइनस का 3। तो एपी के पद बन गए हमारी, एपी बन गई या क्या बन गई भैया, माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3। बस इतना सा था ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो कैसा लगा सॉल्यूशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल पर नए हो और ऐसे ही सॉल्यूशन हमेशा देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 19, चलिए करते हैं।